राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो हलवा प्रश्न है आप लोगों के लिए। राष्ट्रीय पूछ रहा हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक गलतियाँ होती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी ना, ठीक है ठीक है। मुझे लगा तुम 8 मार्च बताने वाले हो, ठीक है, पर मुझे क्या पता था कि तुम पहले से ही जानकार हो। तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी है। कोई आप जानते हैं, सरोजनी नायडू का नाम पता ही दिया अपने। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू के बारे में कुछ तथ्य जो आपको पता होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा है, प्रथम, है ना। इसके अलावा सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल है, मुख्यमंत्री नहीं है ना, ध्यान रखना, राज्यपाल। आगरा और संयुक्त प्रांत में, है ना, ठीक है, बस ठीक है। इनका एक उपनाम है भारत की कोकिला, भारत कोकिला, स्वर कोकिला नहीं है ना, स्वर कोकिला लता मंगेशकर है। यह है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला है, दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, ठीक। 13 फरवरी ठीक है, बंगाल विभाजन ये ठीक है। 1925 का अधिवेशन, कारपुर अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर यह अध्यक्ष चुनी गई थी और 1928 तक रही थी। और वहीं एक नाम और इससे जुड़ा हुआ वो है एनी बेसेंट का, भारत की या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट में, है ना, बस ठीक है, इतना पर्याप्त। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक फरवरी 2023 माह में चर्चा में रही। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, है ना, ठीक। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक फरवरी 2023 माह में चर्चा में रही। इसके लेखक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। फरवरी 2023 माह में मोदी साहब ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का उद्घाटन किया। और ये अच्छी बात है क्योंकि 1824 में इनका जन्म हुआ था, 2024 आने वाला है। जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात के टंकारा में। मैं अभी ये बात बताना चाहता हूँ कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है या दयानंद सरस्वती से जुड़ी हुई जानकारी महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। तो ये टंकारा महत्वपूर्ण है। रचना सत्यार्थ प्रकाश, इनका जो संगठन था वो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। इनका जो मुख्य नारा था वो था वेदों की ओर लौटो, जानते हैं आप। और इसके अलावा DAV कॉलेज इनके अनुयायी द्वारा स्थापित था, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ये हमारे सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती साहब, ठीक। आगे बढ़े। फरवरी 2023 माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, ठीक है। ये तो हो गई सामान्य जानकारी। प्रश्न मैंने जो बनाया वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित या उससे संबंधित जो समाचार पत्र है वो कौन कौन से हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में है, माहौल सब कुछ पता ही है आपको, तो प्रश्न यहाँ से आ सकता है। ये चीज़ें भी काम करती है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्र, धर्म, पांचजन्य और स्वदेश, ये तीनों नाम इसमें शामिल है, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बात करें तो 1916 का जन्म है। उत्तर प्रदेश के चंद्रभान गांव से RSS से जुड़े रहे। फिर इन्होंने राष्ट्र धर्म नामक पत्रिका का संचालन किया। पांचजन्य साप्ताहिक पत्र से भी जुड़े रहे। पांचजन्य से अटल बिहारी वाजपेयी भी जुड़े थे बाद में, है ना। इसके अलावा स्वदेश दैनिक समाचार पत्र से भी जुड़े रहे। 2019 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी चंदौली सीमा पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक केंद्र का उद्घाटन करते हुए उपाध्याय जी की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था 2019 में। तो ये प्रतिमा कहाँ पर है? देखो, प्रतिमाएं बहुत चलन में है कि यहाँ लगाई वहाँ लगाई, क्या नाम है क्या नहीं है, तो हो सकता है ये गूगली डाल दे आपको, तो ध्यान दीजिएगा। हालांकि 2019 की घटना है ये। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है और चंदौली, वाराणसी और चंदौली डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर उपाध्याय जी का स्मारक केंद्र वो क्षेत्र रहा है। ये हमारे उपाध्याय साहब हैं। चलिए, फरवरी 23 के महीने में 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 1.5 वर्ष की वृद्धि की गई। यह अभी की घटना है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रश्न सीधा सिंपल से ही है। हाँ जी, आंसर आपको पता है, ये है ऋतुराज अवस्थी। यूनिट नंबर 10 महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। 11 स्टार लगा रहा हूँ। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी जी आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
फरवरी में 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 1.5 वर्ष की वृद्धि की गई। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी, पता ही है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, विधि आयोग की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी 2020 को की थी तथा इसका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। 20 फरवरी 2023 को समाप्त होने वाला था, परंतु भारत सरकार ने नवंबर 2022 माह में इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की, है ना। घोषणा तब कर दी थी, और तो सरकार को समय तो देना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने 1.5 साल की वृद्धि की। तो ये है हमारे ऋतुराज जी, ठीक है। 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया गया और इसमें ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 5 सदस्यीय विधि आयोग का कार्यकाल अगले 3 वर्ष रहेगा। तो लगभग अभी 2023 ये हो गया हाफ, तो 1.5 साल और, तो ये लगभग 5 साल हो जाएगा। 22 से 5 हो जाएगा, हाँ 23 से 24, 24 से 25, ठीक है। पर ये 25 की जगह 27 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कार्यकाल 3 वर्ष है, ठीक। 22 और 3 25, ठीक। विधि आयोग के बारे में गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। सिफारिशी या कहें कि सिफारिश दे सकता है, सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। सबसे पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना 1955 में और अध्यक्ष बने थे MC सीतलवाड़, ये भी आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए अगला, नवंबर 2022 माह में भारत सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर ऋतुराज अवस्थी की नियुक्ति की गई। विधि आयोग है, अभी आपको बताया कि विधि आयोग एक गैर सांविधिक और सलाहकारी निकाय है, तो आंसर हो गया है C, ठीक। ठीक भैया। अगला, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? अभी कुछ देर पहले बताया। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में, और अध्यक्ष भी आपको पता ही है, यही प्रश्न होगा मेरे। अच्छा, थोड़ा सा अलग है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? है ना, सही है भाई, हाँ जी, MK पंत के भाई भी चौहान, क्या विचार है? KSK चौहान। इसमें लग रहा है बहुमत अलग अलग लोगों के पास है जी। क्या बोला जाए फिर? SK चौहान साहब, है ना। 22 गज अष्टुंगल प्रमाण, तापे सुल्तान है मच चुके चौहान, ये वाला मामला हो गया है ना। गैर सांविधिक सलाहकारी निकाय, बाध्यकारी नहीं है इसकी सिफारिशें। लॉर्ड मैकाले का टाइम पीरियड, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष MC सीतलवाड़, ठीक है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष SK चौहान थे, जिनका कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया, ठीक है भैया। आपने जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। MC सीतलवाड़ थे भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अब तो आपको पता ही है, हाँ जी, भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, ठीक। ठीक है भाई, चलो चलो चलो, ठीक। अच्छा, विधि आयोग में 5 सदस्य होता है ना, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? KT शंकरन। अच्छा, ऐसे प्रश्नों का आंसर आपको पता ही, D लगाते हैं, बहुत बढ़िया। तो उद्देश्य यही है कि वो नाम आपके सामने आ जाए। तो KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल और प्रोफेसर DP वर्मा, ये 3 तो इनाम हो गए। और भी हैं क्या? और भी होने चाहिए वैसे तो, हाँ ठीक। इसमें कौन कौन शामिल हैं? केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, DP वर्मा, 3 नाम तो ऊपर आ गए थे, और राका आर्य और करुणानिधि। M करुणानिधि वो नहीं जो राजनीतिज्ञ थे, वो तो चले गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन, आप जैसे ऑप्शन पे देख लें अगर आप, तो इसमें कहीं भी 1955 या स्वतंत्रता के बाद का टाइम पीरियड नहीं है, ये होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। तो प्रश्न का भावार्थ ये है कि आपको 1834 ध्यान हो, लॉर्ड मैकाले, बढ़िया है। अगर वो ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, बस ठीक। अगला, फरवरी 23 माह में शहाबुद्दीन चुप्पू चर्चा में रहे। तो शहाबुद्दीन चुप्पू क्या है? क्या है? राष्ट्रपति हैं वो, तो ये पता ही है आप लोगों को, पर किस देश के राष्ट्रपति बने, ये प्रश्न आपके सामने है। तो चुप्पू साहब क्या हैं? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है।
ठीक, ये है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुप्पू साहब। ठीक, फरवरी 2023 में निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स चर्चा में रहे। निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अब बांग्लादेश के तो है नहीं, ये तो हो गया क्लियर है। तो ये कौन बन गए हैं? साइप्रस के नए राष्ट्रपति। ये नाम इसलिए गिना रहा हूँ कि पिछले 1-2 बार से ऐसा हो रहा है कि भैया कोई ना कोई राष्ट्रपति वगैरह पूछ ली जा रहे हैं, तो सोचा लगे हाथ छोड़ो मत, पता नहीं कहाँ से ये ऐसे नाम है जहाँ पर बन जाए तो 2 नंबर और 2 नंबर में बहुत सारा ऊपर नीचे हो जाता है भाई।